हाय फ्रेंड्स। हमने थर्ड लेवल आधा कंप्लीट किया था, फिर से फास्ट रीकैप कर लेते हैं। थर्ड लेवल जैक फेनरी। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक चैप्टर, थर्ड लेवल, न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन। तो थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन, वहाँ पर ऑथर बहुत बार जा रहा है, लेकिन थर्ड लेवल जो था उसने कभी देखा नहीं था। तो उसका एक फ्रेंड था साइकियाट्रिस्ट, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, क्योंकि लोग इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सबसे भागने की कोशिश करते हैं। तो यही थर्ड लेवल बताने की बात उसने कही थी। तो भाई, रियलिटी से भागने का, टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, तो हम बहुत ही उससे भागते रहते हैं। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो थे वो कभी रियलिटी से भागते नहीं थे। तो उसके बारे में उसने बात शुरू की कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बहुत बार वो वहाँ पर आया था, घर पे पहुँचने की जल्दी थी। तो उसने, उसका नाम चार्ली बताया हुआ है, 31 ईयर्स की एज थी। उसने उस दिन 10 गैर्बडाइन, आपको बताया था आगे, थोड़ा पॉलिश किया हुआ बराबर, और 10 कलर, जैसे लेदर होता है उसी कलर का उसने सूट पहना हुआ था। उसके माथे पर स्ट्रो हेड थी और उसके ऊपर फैंसी बैंड लगाया हुआ था। बस उसकी वाइफ लुइजा कितनी जल्दी पहुंच पाए घर पर, तो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 लेवल पर वो गया। फर्स्ट लेवल पर 20th सेंचुरी की ट्रेन जा रही थी, सेकंड लेवल पर सबर्बन ट्रेन जा रही थी। तो वो सेकंड लेवल पर जा रहा है। अलग अलग रास्ते थे। उसको लगता था कि भाई एक ट्री बराबर है, उसके रूट्स काफ़ी सारे हैं। 3 लेवल यहाँ पर ट्री में आप देखोगे डायग्राम में, तो 3 अलग अलग लेवल बताए गए हैं। ये 3 लेवल और उसके बहुत सारे रास्ते बराबर, रूट्स के मतलब जाने के अलग अलग जगह जो चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे वो भी बताए गए हैं, वो आप देख सकते हो। तो ऐसे उसने बस टनल में वो एंटर हो रहा है। टाइम स्क्वायर, कभी कहाँ कहाँ से वो रास्ते निकलते थे। तो एक कॉरिडोर इसको मिला, तो डाउनवर्ड वो गया, और उसके बाद सडनली वो टनल लेफ्ट होती थी। कहीं से आवाज़ आ रही थी, लाइट डीम थी, फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट, बराबर आपको बताया था ओपन फ्लेम गैस लाइट, जो मतलब दिए से जलता था, गैस या किसी से भी। तो ब्रास पिटून फ्लोर पर रखे हुए थे। उसने एक आदमी को देखा जिसने कोट, ओवर कोट पहना हुआ था, और अपने पॉकेट में से उसने गोल्ड वॉच निकाली, और उसने ब्लैक 4 बटन शूट पहना हुआ था जिसने टाइनी लेपल्स, आपको बताया था लेपल्स का मतलब कॉलर यहाँ पर जो होता है, जनरली ओवरकोट जो होता है या फिर शूट होता है, यहाँ पर एक गैप होता है बराबर है, छोटा सा, तो उसको लेपल्स कहते हैं। हैंडल बार मुस्टाच, आपको फोटोग्राफ भी बताया था, बड़ी बड़ी मुस्टाच के अलग अलग जो शेप होते हैं। या फिर यहाँ पर दूसरा एक लिखा हुआ है कि भाई साइड बर्न्स, बराबर, साइड बर्न्स मतलब ये जो बर्न्स होते हैं वो कभी यहाँ पर मूछों के साथ अटैच होता है, बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे आदमी उन्होंने दिखे कि जिसकी बियर्ड थी, साइड बर्न्स था, मुस्टाच थी। तो ऐसे कभी उसने
उसके टाइम पर देखा नहीं था। एक वुमन जो ट्रेन से उतर रही थी, उसने भी लेग ऑफ मटन स्लीव्स स्कर्ट पहना हुआ था, जो भी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया हुआ था। लेग मटन स्लीव्स जो होती है वो मतलब हैंड के लेग जैसी दिख रही है, तो इसकी वजह से उसको मटन स्लीव्स कहते हैं। तभी उसका ध्यान, यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब रेलवे इंजन की बात है। तो उसका ध्यान लोकोमोटिव की तरफ गया। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक। बराबर, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। फनल शेप्ड स्टैक मतलब क्या होता है। आप देखोगे, बराबर है, तो इस टाइप का फनल शेप होता है और इसको रेलवे इंजन के साथ अटैच करते हैं ऐसे, जो बहुत ही पुराने टाइम पर रेलवे इंजन होते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ फनल शेप स्टैक, और जो भी कंपनी का नाम था, बराबर है, कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, वो एक कंपनी का नाम है। कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव ज़्यादातर वो इंजन्स बनाती थी, तो उसी का ही एक इंजन उसको दिखा। देन आई न्यू टू मेक श्योर, बराबर, वो 100% श्योर हो गया। आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा एक न्यूज बॉय, न्यूज पेपर बेचने वाला एक लड़का, उसके वहां पर पेपर की एक स्टैक, इसका मतलब पेपर की थप्पी रखी हुई थी। इट वॉज द वर्ल्ड। वर्ल्ड एक न्यूज पेपर का नाम है, जैसे हमारे गुजरात समाचार संदेश आता है, वैसे दिव्य भास्कर, वैसे ही द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम है। तो उसका ध्यान द वर्ल्ड की तरफ गया। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। इसका मतलब कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बहुत साल पहले बंद हो चुका था, मतलब पब्लिश होना बंद हो गया था, मतलब उसके टाइम पर यह पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। थोड़ा ध्यान रखते जाना, इसमें कौन से प्रेसिडेंट की बात कही हुई है। तो आगे हमने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट देखा, अब हम प्रेसिडेंट क्लीवलैंड देखते हैं। तो क्लीवलैंड बहुत ही पुराने टाइम पर अमेरिकन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो उसने प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के न्यूज़ के बारे में देखा। उसने फ्रंट पेज पर कुछ पढ़ा, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स जब वो जाता था तब, और उसमें डेट लिखी हुई थी जून 11, 1894। बराबर, वो थोड़ा चौंक गया। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर। तो जब वो टिकट विंडो की तरफ गया, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा। बराबर, इसका मतलब कि भाई वो थर्ड लेवल के टिकट विंडो पर गया, उसने टिकट मांगी उसकी वाइफ के लिए। एंड लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूएस वी वांटेड टू गो, क्योंकि वो लोग अब जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, बराबर, एक टाइम ट्रैवल करके मूवी थी, वो शायद आपने देखी होगी। तो अभी जो 20th सेंचुरी चल रही थी वो 18th सेंचुरी में थर्ड लेवल से पहुंच गया था। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनिस। उसके फोर फादर यहाँ पर रहते थे गेल्सबर्ग इलियोनिस में। गेल्सबर्ग जैसे टाउन का नाम होता है, और इलियोनिस वहाँ का एक छोटा सा जैसे स्टेट होता है वैसे। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अभी भी वो टाउन वहाँ पर था। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज। मतलब वो सोचता था कि उसका बचपन या फिर
उसके फोर फादर्स का बचपन वहीं पर गुजरा है, तो उसको अभी थोड़ा बहुत याद है कि भाई बहुत ही पुराना हाउस है, गार्डन में लॉन भी रखी हुई थी, ट्रिमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज भी थे, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, मतलब स्ट्रीट्स में उसके ब्रांचेस भी आ रहे थे। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, कि समर की इवनिंग, आपको पता है समर में दिन लंबे होते हैं और पीपल ज़्यादातर खुले में बराबर या लोन में बैठकर अपने शाम गुजारते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो आदमी होते थे वो ज़्यादातर सिगरेट पीते थे और बहुत ही शांति से बात करते थे। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वीमेन होती थी घर की, उनके पास में बड़े बड़े पाम के लीफ होते थे, और वेविंग मतलब वो एज अ फैन चला रही थी क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और आपको पता है जुगनू बराबर, फायर फ्लाइज, और रात को आप जब समर में बैठते हो तो ज़्यादातर फायर फ्लाइज उड़ती हुई दिखाई देती थी, तो ये सब उसके अभी दिमाग से गया हुआ नहीं था। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब बहुत ही वर्ल्ड शांत, ज़्यादातर वही होता है। अभी लॉकडाउन में आपको पता चल गया होगा कि जब बहुत ही शांति होती है और घर में बैठना होता है तो कैसा अच्छा फीलिंग्स होती है, तो वैसे ही विलेज में बराबर, ज़्यादातर विलेजेस में ऐसा नहीं हुआ है। तो टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, तो वापस वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। 20 साल बाद की बात है बराबर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर बराबर। बस वर्ल्ड वॉर 2 की भी मतलब 40 साल पहले, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तो उसने इलियोनिस गेल्सबर्ग में जाने के लिए 2 टिकट उसकी और उसकी वाइफ की मांगी, टिकट विंडो से। चौंकने की बारी तो अब थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर का मतलब भाड़ा या पैसे उसने देखे। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने जो हेड बैंड लगाई थी उसकी तरफ झांकता गया। बट ही फिगर्ड द फेयर, उसने फेयर का मतलब जो भी पैसे दिए थे उसकी तरफ वो देखने लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, मेरे पास इतने पैसे तो थे ही वन वे, एक बार जाने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने पैसे गिने, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, जब मैंने पैसे देखे और उसने दिए तो क्लर्क ने मेरी तरफ घूरता रहा। ही नोडेड एट द बिल्स, दैट एंट मनी मिस्टर, तो उसने पैसे की तरफ देखकर बोला, ये पैसे नहीं चलेंगे मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, ध्यान रखना, ट्राइंग टू स्किन मी इसका मतलब है टू चीट, चीटिंग करना। ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब है यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो आप यहां से भाग नहीं सकते। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब यहां पर उसके पैसे चले नहीं क्योंकि वो 20th सेंचुरी में जी रहा था, अब 18th सेंचुरी के पैसे कहाँ से चलेंगे। तो उसने ड्रॉवर में, ऑथर ने देखा, मतलब चार्ली ने ड्रॉवर से कुछ पैसे बराबर, तो वो भी बहुत ही पुराने स्टाइल के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, जो हम अभी मनी यूज करते थे उससे भी थोड़े बड़े बराबर। शायद आपने ओल्ड करेंसीज देखी होगी कहीं म्यूजियम में या कहीं पर, तो हमारी जो आज की कॉइन्स या आज के नोट्स अवेलेबल है उससे भी ज़्यादा बड़े कॉइन या अलग टाइप के कॉइन आपको शायद देखने को मिलेंगे, एंड डिफरेंट लुकिंग, और सारे अलग थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं घुमा और जल्दी से जल्दी ये 3rd लेवल से बाहर आने की ट्राई की। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, बराबर, एक जेल जैसा अनुभव उसको हुआ।
इवन इन 1894, एंड दैट वॉज दैट। बस यहाँ तक बात खत्म हो गई। आई लिव द सेम वे आई केम। तो जैसे जो रास्ते से वो गया था वही रास्ते से वो वापस आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, तो ऑफिस के लंच आवर में उसने दोपहर में आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने बैंक से $300 निकाले, मतलब उतने पैसे तो उससे बैंक में थे। नियरली ऑल वी हैड, इसका मतलब कि बस जितने भी पैसे थे उसने सारे, थोड़े बहुत रहने दिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो ये सारी बात उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताई थी। ओल्ड स्टाइल करेंसी की दुकान पर गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बराबर, जो भी पुराने कॉइन डीलर्स होते वो ऐसे मनी बेचते या खरीदते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। यहाँ का प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसे। जैसे हमें बैंक से लोन मिलता है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर आपको प्रीमियम देना पड़ता है। My $300 bought less than 200 in old style bills। मतलब 300 रुपीज नई करेंसी के हिसाब से उसको 200 रुपीज ओल्ड स्टाइल के मिले। यहां पर डॉलर की बात करेंगे हम। बट आई डिडंट केयर, बराबर, लेकिन उसको पड़ी नहीं थी क्योंकि 100 रुपीज उसके एक्स्ट्रा जा रहे थे। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। आपको भी शायद पता होगा, आपके फोर फादर्स या ग्रैंडफादर अगर घर पे है तो बताना कि पहले के टाइम पर बहुत ही कम पैसों में सब कुछ मिल जाता था। तो उसने वही बात बताई है इसमें भी कि एग्स वर 13 सेंट के एक डजन एग मिलते थे 1894 में, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन अभी उसके बाद उसको कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल मिला नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, बहुत बार ट्राई किया उसने वापस। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब मैंने ये सब बातें लुइजा को भी, मतलब उसकी वाइफ को बताई, तो भी वो बहुत चिंता में रहने लगी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। उसके बाद मुझे कभी दिखने को नहीं मिला या दिखाई नहीं दिया। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, बस ट्राई किया, बाद में थक गया, बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। वेंट बैक टू मतलब वापस उसकी स्टैम्प कलेक्शन की आदत पर आ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन हर एक वीकेंड दोनों साथ में वो थर्ड लेवल देखने को जाते अगर मिल जाता, क्योंकि उसको पता था कि भाई थर्ड लेवल अभी भी वहीं पर है। माय फ्रेंड सैम वेनर, जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, ट्रीटमेंट कर रहा था, वो अब डिसअपियर्ड हो गया, मतलब वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। क्योंकि सैम उसका जो फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, वो सिटी में पला बड़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा डाउट तो आ गया। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और उसके साथ ये उसकी बातें किया करता था गेल्सबर्ग की। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894। तो शायद उसको लगा कि मेरी बातों से ये शायद वही 1894 में शायद पहुंच ना गया हो, या उसको थर्ड लेवल नहीं मिला हो। बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मतलब बिजी, तो उसके स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था। आई फाउंड, वेल डू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। तो उसमें एक कवर मिला उसको। व्हेन अ न्यू स्टैम्प
is issued, अगर कोई नई स्टैंप इश्यू होती है, स्टैंप कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. कि जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो थोड़ी बहुत एनवलप में चिपका देते हैं या और थोड़ी बहुत बेचने के लिए रखते हैं. एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट. बराबर, शायद आपने लेटर या कुछ देखा हो तो उसके ऊपर पोस्ट मार्क आता है कि भाई ये डेट का ये लेटर है. हाँ, आपके ज़माने में तो शायद ये देखना भी मुश्किल है क्योंकि अब लेटर अवेलेबल है ही नहीं. हाँ, शायद अंतर्देशी पत्र, बराबर, इसका मतलब है बड़ा सा एक लेटर. शायद आप पोस्ट ऑफिस अगर आपके घर के नज़दीक हो तो आप देख सकते हो. द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. बराबर, तो जैसे हम फर्स्ट शो मूवी देखने जाते हैं वैसे उस टाइम पर भी जो एनवलप आते थे उसकी भी काफ़ी चर्चे होते थे. दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप. तो एनवलप भी फर्स्ट डे मिलते थे फर्स्ट कवर से, तो लोग उसके लिए भी मतलब लेने के लिए भी जैसे आज हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं तो वैसे कैसे हम भीड़ होती है तो वैसे भीड़ में भी वो कवर लेने के लिए लोग झपट पड़ते थे. लेकिन आप एनवलप के अंदर ओपन नहीं कर सकते, जस्ट ब्लैंक पेपर रख सकते हो. दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट. तो स्टैम्प कलेक्टिंग में भी उसने उस दिन एक कवर ऐसा देखा. शुडंट हैव बीन देयर, पहले उसने उसका ध्यान नहीं गया हुआ था, बट देयर इट वॉज. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. क्योंकि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में ये लेटर लिखा हुआ था और तब से ये लेटर उसके पास पड़ा था. That's what the address on the envelope said. बराबर, एनवलप के ऊपर एड्रेस भी यही लिखा हुआ था. And it had been there since July 1894. और उसमें भी जुलाई 1894 में कुछ लिखा हुआ था. द पोस्टमार्क शोड दैट, बराबर, पोस्टमार्क से ये पता चलता था. येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. द स्टैम्प वॉज ऑफ 6 cent डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. यहाँ पर तीसरा प्रेसिडेंट आया हुआ है, ध्यान रखना कि स्टैम्प 6 cent की थी और उसके ऊपर पिक्चर था प्रेसिडेंट गारफील्ड. बराबर, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट गारफील्ड. नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, कि भाई जब एनवलप मेल में आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. तो उसने वो ओपन किया. द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रेड. अब जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली. ये तो चार्ली के ऊपर था, उसके फादर के ऊपर भी नहीं था. आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, कि भाई मैं विश कर रहा हूं आप सही थे. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, मुझे आपके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि आप सही थे. एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल. ये उसके फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट जो गुम हो गया था या चला गया था कहीं पर, ये उसका लेटर था. आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ, मुझे यहाँ पर आते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और अभी भी मैं यहाँ पर ही हूँ. डाउन द स्ट्रीट एट द देलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो. तो यहाँ पर कि भाई एक स्ट्रीट है दिल्ली, कोई पर्सन है वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम. तो भाई पोर्च सिंगिंग आपको पता है, तो सीइंग नेली होम कोई गाना है वो गा रहा है. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और यहाँ पर मुझे लेमनेड एक ड्रिंक है उसके लिए मुझे इन्वाइट किया हुआ है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, आप दोनों भी यहाँ पर आ जाओ.
कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, बराबर। थर्ड लेवल का खोज करते रहना, बराबर, कहीं पर आपको मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, बराबर, ये सही में वर्थ है, आप मुझ पे विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और उसने सैम का सिग्नेचर देखा। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बाउट $800। तो जब उसने पता लगाया, वापिस वो स्टैम्प कलेक्टिंग की दुकान पर गया ऑथर, और सैम ने वहां से $800 देकर कुछ ओल्ड स्टाइल की करेंसी भी ली थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो यहां पर उसने साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस छोड़कर कुछ है मतलब ड्राई ग्रास, बराबर, और ग्रेन बिजनेस, ड्राई ग्रास और ग्रेन का बिजनेस में यहां पर वो आ चुका है। ही ऑलवेज सेड दैट what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. तो भाई वो वहीं पर चाहता था, not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why? Sam was my psychiatrist. तो वो भी सोच में पड़ गया कि सैम तो मेरा साइकियाट्रिस्ट था, क्यों यहाँ से वो चला गया। क्योंकि आपको भी पता है, बराबर, जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होते उनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी यहाँ से अपने प्रॉब्लम से फेस नहीं कर पाया और कहीं पर वो भाग गया। थैंक यू। यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है।